अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज है संडे और हाजिर हूं मैं एक और नया Q&A का एपिसोड लेकर के, जिसमें कि जो आप क्वेश्चन पूछते हो उसी का मैं आंसर देता हूं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या आपको अगर मुझसे बात करना हो तो मैं इंस्टाग्राम पे एवरी संडे को रात को 8:30 पे लाइव आता हूँ। आप वहाँ पे आ करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है मैं यहाँ पर देता हूँ, आप जा करके फॉलो कर लेना। तो पहला क्वेश्चन पूछा है दीपक शर्मा और ये लिखते हैं, ब्रो पासपोर्ट आपके पास होता है या कंपनी के पास? यानी कि मैं यहाँ सर्बिया में जॉब करता हूँ, तो जो हमारा पासपोर्ट है वो मेरे पास है या कंपनी को मैंने दे रखा है? तो भाई ऐसा है कि सर्बिया का एक रूल है कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपका अधिकार है और वो पासपोर्ट आप ही के पास रहेगा, कंपनी को नहीं देना है, यानी वो आपके पास रहेगा। और सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर में क्या होता है कि पासपोर्ट जो है वो कंपनी वाले लोगों के पास रहता है, पर वो आपको एक सिविल आईडी देंगे। और यहाँ पर पासपोर्ट आपके पास रहेगा, उस पर वीज़ा लगा रहता है। अगर आपको बाहर भी कहीं जाना है घूमने तो आपको पासपोर्ट साथ में ही लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए पासपोर्ट आपके पास रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाशिम रियाज और ये लिखते हैं, भाई प्लीज रिप्लाई मी इफ आई एम कमिंग वर्क परमिट 1000 सैलरी, सो इट्स गुड और नॉट, एंड दिस वर्क परमिट कन्वर्ट आफ्टर 2.3 ईयर इन पीआर। तो दोस्त मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जो 1000 यूरो सैलरी है, तो आपने ये नहीं मेंशन किया है कि आपका जो जॉब है वो क्या है। अगर ये आप लोग मेंशन करोगे तो मैं और क्लियर वे में आपको बताऊंगा। बाकी रही बात आपके सैलरी के बारे में, तो 1000 यूरो परफेक्ट है, इसलिए कि सर्बिया में जो सैलरी है ना बहुत कम मिलता है। अगर आपको इतना मिल रहा है तो परफेक्ट है, ठीक है। और बाकी रही बात पीआर के बारे में, तो पीआर के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं बहुत जल्द आपको बता दूंगा कि सर्बिया में पीआर आपको कैसे मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूरोप ड्रीम्स और ये लिखते हैं, भाई सर्बिया से क्रोएशिया या पोलैंड वर्क वीजा में जा सकते हैं कि नहीं, प्लीज रिप्लाई ब्रो। तो ऐसा है दोस्त कि अगर आपको सर्बिया से ही अप्लाई करना है क्रोएशिया के लिए या पोलैंड के लिए, तो आप इंडिया से ही ट्राई करो। यहाँ पर आने के बाद समझ लो कि 80% चांस है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि इसमें क्या है कि भाई आपका सेटिंग होना चाहिए, लिंक होना चाहिए कि कोई आपको ट्रेवल एजेंसी या कोई कंसल्टेंसी आपको वीज़ा दे रहा है कि नहीं। और अगर आप सोच रहे हो कि डंकी लगा करके चले जाएंगे, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। तो इंडिया से ही आप ट्राई करो क्रोएशिया और पोलैंड जाने के लिए। रिक्वायरमेंट आता है लेकिन बहुत ही कम आता है। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो वहाँ मैं रिक्वायरमेंट पोस्ट करता हूँ बेस्ट ट्रेवल एजेंसी के वैकेंसी के बारे में, तो वहाँ से आप देख करके जा करके अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भोलानाथ पांडे और ये लिखते हैं, मैं शटडाउन वीज़ा में कुवैत जा रहा हूँ, फिर भी पीसीसी मांग रहे हैं ऑफिस वाले। तो दोस्त ऐसा है कि कुवैत के लिए पीसीसी मस्ट है अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हो तो, ठीक है। चाहे वो आप एक दिन के लिए जा रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो, ठीक है। चाहे 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए जा रहे हो या 6 महीने के लिए जा रहे हो। वो इसलिए कुवैत पीसीसी मांगता है कि उसको ये जानना होता है कि ये कैंडिडेट जो मेरी कंट्री में आ रहा है जॉब के लिए, तो इसके ऊपर प्रजेंट में कोई केस मुकदमा या कोई भी ऐसा धोखाधड़ी का केस तो नहीं है। इसीलिए आपको पीसीसी लगाना मस्ट है। बिना पीसीसी का आप कुवैत जॉब के लिए नहीं जा सकते। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कुवैत के पीसीसी के लिए ना काफ़ी टाइम लग जा रहा है। तो अगर आपको जानना है कि पीसीसी कुवैत का कैसे जल्दी हम बनवाएंगे, तो भाई चैनल पे विजिट करना। मैं वीडियो बनाया हूँ कि 15 दिनों में आप कैसे पीसीसी बनवा सकते हैं, वो देखना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। एक और क्वेश्चन आया है कुवैत के लिए और इनका नाम है राकेश कुमार और ये लिखते हैं, भाई 2022 में क्या वीज़ा बंद था हाउस ड्राइवर का? तो दोस्त ऐसा है कि 2022 में
मार्च तक जो था वो प्राइवेट सेक्टर के लिए वीज़ा बंद था, लेकिन अभी जो है वो चालू हो गया है। चाहे वो आप कंपनी में जाओ, चाहे हाउस ड्राइवर में जाओ, यानी कोई भी जॉब के लिए अगर जा रहे हो कुवैत, तो सारा वीज़ा आपको मिलेगा। जैसे कि फैमिली वीज़ा, वो प्राइवेट सेक्टर में जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, ऑपरेटर, यानी जो भी आपका जॉब है अभी वीज़ा मिलना शुरू हो गया है। और कुवैत ने एक और नया अपडेट किया है कि आपका जो अब वीज़ा आएगा वो ई वीज़ा आएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनको एक हफ्ते में कुवैत का वीज़ा मिल गया, यानी ई वीज़ा जो कुवैत ने चालू किया है एक हफ्ते में आ गया। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे कि शहजाद भाई ई वीज़ा प्राइवेट सेक्टर के लिए कैसा होता है और ये ओरिजिनल है कि फेक है, तो भाई मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा, लेकिन कमेंट्स करोगे तब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपक कुमार, और ये लिखते हैं, शहजाद भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। भाई रोमानिया के लिए 1.7 लाख विदाउट जीएसटी और जीएसटी के साथ 2 लाख मांग रहा है, इतना सही है? और बोल रहा है कि कम से कम 1 लाख वर्क परमिट आने के बाद देना है और बाकी रोमानिया जाने के बाद देना है। सैलरी 700 यूएसडी है। क्या वर्क परमिट आने के बाद 1 लाख देना सही है? और भी बहुत डिटेल्स इन्होंने लिखा है, लेकिन मैं इनका आंसर दे देता हूँ, इसलिए कि मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया हूँ। तो देखिए दोस्त, रोमानिया के लिए 1.7 लाख जो मांगा है वो ठीक है, यही अभी लग रहा है। और जो सैलरी है यही 700-800 मिल रहा है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कोई भी वैकेंसी जो आ रहा है, ट्रेवल एजेंसी पोस्ट कर रही है, तो जो 700 यूएसडी सैलरी मिल रहा है उसमें 10 घंटे का अग्रीमेंट नज़र आ रहा है। अगर ये आपका 8 घंटे का होगा तो और परफेक्ट होगा। और रही बात वर्क परमिट आने के बाद आप इनको 1 लाख रुपए देना है कि नहीं, तो भाई पैसा देते लेते समय ना बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा आपको। इसलिए कि अगर जेन्युइन ट्रेवल एजेंसी है तो आप 1 लाख क्या उनका फुल पेमेंट कर सकते हो, लेकिन कोई एजेंट है, कोई ऐसा ट्रेवल एजेंसी है जिस पर आपको बिलीव नहीं है, तो इतना अमाउंट देना बहुत ही दिक्कत होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये लिखे हैं कि भाई वहाँ जाने के बाद पे करना है बाकी का, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। उसके साथ आपने ये भी लिखा है कि अगर आपका वर्क परमिट आ जाता है तो एमबीसी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपका कितना लॉस होगा। तो दोस्त ऐसा है कि एक बार हाथ से जो पैसा निकल जाता है ना, उसको लाना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपने किसी को पैसा दिया है 50,000 या लाख रुपए, तो उससे अगर आप मांगोगे तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो डायरेक्ट आपको 1 लाख रुपए दे देंगे, यानी जो लिया है वो आपको 10,000, 5,000, 20,000 ऐसे करके देंगे, और कुछ लोग देते भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्त इसी तरह से ट्रेवल एजेंसियां भी होती हैं कि अगर आपने एक बार पैसा दे दिया तो उसको रिटर्न लाना मुश्किल है। और यही चीज़ मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ट्रेवल एजेंसी के बारे में नॉलेज है कि वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा, तो आप बिंदास दे सकते हो उनको पैसे। अगर ज़रा सा भी लग रहा है कि भाई मेरे साथ धोखाधड़ी होगा, तो भाई सब डॉक्यूमेंट्स हाथ में आने के बाद, अच्छे से चेक कराने के बाद, यानी जैसे रोमानिया का वीज़ा है, रोमानिया के एम्बेसी में पहुंचना, और पहुंच करके थोड़ा सा आपका खर्चा लगेगा, और अच्छे से मालूम करना कि ये जो वीज़ा है फेक है कि ओरिजिनल है, उसके बाद ही आप पेमेंट करना, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने पिक किया था। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हैशटैग लगा करके शहजाद दीवाना आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपका भी क्वेश्चन जरूर पिक करूंगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहूंगा कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टेक केयर।